मुर्शिदाबाद की। वक्फ कानून बन चुका है, देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके नाम पर सियासी रोटियां खूब सेकी जा रही हैं और तो और हिंसा फैलाने की साजिश भी देखी गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद अब लोग पलायन करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। सैकड़ों लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा और दूसरी जगहों पर पहुंच गए हैं, कैंप्स में रह रहे हैं। लोगों में खौफ का माहौल है। हालांकि कुछ लोग अपने वापस भी घर की तरफ आए हैं, लेकिन भय यानी कि डर, खौफ उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। दरअसल मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद पलायन करने वाले हिंदू परिवारों से मिलने खुद केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार मालदा पहुंचे। पीड़ित परिवारों से, पीड़ित हिंदुओं से मुलाकात की। पीड़ित लोगों को सुकांतो मजूमदार ने हर तरह की सहायता का भरोसा दिया और सुकांतो ने कहा कि वो मालदा में रहकर ही स्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे। नौका लेकर लोग उधर से इधर आए। उसके बाद प्रशासन ने क्या किया, नौका बंद कर दिया, कोई आ ना पाए। फेरी बोलते हैं हम लोग, फेरी बंद कर दिया। तो ऐसी दुर्भावना इस समय में भी प्रशासन चाह रही कि कैंप बंद हो जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह में चले जाए, मार खाए, जला दिया जाए, इज्जत लूट लिया जाए। ये मानसिकता होती है ऐसी समय। लोगों को बचाओ, पीस आने दो, शांति आने दो, उसके बाद जाएंगे लोग। क्या है, मुर्शिदाबाद में आज स्थिति शांत जरूर है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद रही। बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत अर्धसैनिक बलों की भारी मौजूदगी। सियासी दलों में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि अशांति के लिए जिम्मेदार कौन है। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जुबानी हमले कर रहे हैं। इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। वक्फ कानून के विरोध को लेकर भड़की हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लेकिन हिंदुओं में खौफ कम नहीं हो रहा है। हालात जैसे जैसे सुधर रहे हैं, लोग अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर देखा जा सकता है। इसको लेकर कानून व्यवस्था पर नजर रखने वाले बंगाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस कवर में लोगों को अब वापस आने में मदद की जा रही है। बंगाल पुलिस हंगामा और उत्पात न केवल इसको लेकर जिक्र किया गया, बल्कि कई और शहरों में भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं। न सिर्फ बंगाल बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। झारखंड का हजारीबाग या मध्य प्रदेश का गुना हो, हर तरफ हंगामा दिख रहा है, हर तरफ से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजारीबाग में 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। यहां शोभा यात्रा के दौरान, नगर भ्रमण के दौरान पत्थरबाजी हुई, कई महिलाएं भी घायल हो गईं। पत्थरबाजी से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल हालात सामान्य है। हजारीबाग की तरह ही मध्य प्रदेश के गुना में भी हंगामा दिखा। यहां भी पत्थरबाजी के बाद माहौल खराब होता चला गया। शहर शहर हो रही हिंसा के मामलों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्टेटमेंट आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। हमने सुना है कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। शहर शहर हंगामा मचा है और आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। आज देश दुनिया के लोग डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर रहे हैं। सियासतदान भी ट्विटर पर या मूर्तियों पर, प्रतिमाओं पर पहुंचकर बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। उनकी बातों को लोगों के सामने भी रख रहे हैं। ऐसे में आपको बाबा साहेब के विचारों को बताते हैं। दरअसल अगर हमें एक महान राष्ट्र बनना है तो हमें पहले एक अनुशासित राष्ट्र बनना होगा। बी.आर. अंबेडकर ने ये बात दशकों पहले कह दी थी, आजादी के वक्त ही कह दी थी। बाबा साहेब के कई विचार आज देश के लिए अमूल्य धरोहर की तरह हैं। उनके विचार आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी दूरदर्शिता और प्रगतिशील मानसिकता दर्शाती है। सियासतदान उनकी बातों को वक्त वक्त पर कोट करते हैं। आम लोग भी बाबा साहेब के विचार को आत्मसात करने की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में देखिए तो ऐसा होता नहीं है।
तो देश में आए दिन हंगामा और हिंसा की बातें हो रही हैं, खबरें ऐसी आती हैं, आज भी तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं। ऐसे में सियासतदान और देशवासियों को जरूरत है बाबा साहेब के विचारों को अपनाने की। बाबा साहेब के विचार करो स्वीकार। सामाजिक समावेश का जिनका विचार था, डॉक्टर अंबेडकर का जोर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान पर था। आज भी भारत में सामाजिक समावेश और समान अवसरों की जरूरत बनी हुई है। खासकर शिक्षा, रोजगार और राजनीति तीनों क्षेत्रों में समान अवसर सबको मिलने चाहिए। शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का साधन है। आज के डिजिटल युग में भी यहाँ स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो की सीख काफी मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक है। अनुशासन और नैतिकता को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर जोर दिया था। आज के समाज में बढ़ती अराजकता और मूल्यहीनता, मोरालिटी का खत्म होना, ऐसे दौर में व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार के लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी है, अनुशासन और नैतिकता। आर्थिक न्याय की बात भी बाबा साहेब ने कही थी और आर्थिक असमानता को सामाजिक असमानता का मूल माना और उसे दूर करने पर भी उन्होंने जोर दिया था। तो ये थे बाबा साहेब के विचार। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि उनके विचारों को लागू करने में चुनौतियां हैं, फिजिबल नहीं है, जैसे कि सामाजिक सुधारों का धीमा प्रभाव या राजनीतिक दुरुपयोग। फिर भी उनके विचार न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार और समानता के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है और आज के युग में निहायत ही जरूरी है। खास करके जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तब बेहद ज्यादा जरूरी है।